नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र की। तो सोमवार से गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो वहीं आज शाम से नेताओं के गैरसैंण पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। रविवार को जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी, वही सत्र में क्या कुछ रहेगा इसको लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक भी होगी। सत्र 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र है। पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री ये पहला बजट सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं साल 2021 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ था, मुख्यमंत्री थे, उस बजट सत्र के बाद ये दूसरा बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होगा। सरकार की कोशिश ये है कि जनता के सुझावों को इसमें जोड़ा जाए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इसमें रखा जाए, युवाओं को कैसे इसमें तवज्जो दी जाए, ये सारी बातें देखने लायक होंगी कि इस बजट सत्र में। वहीं विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है। फिर मुद्दा चाहे जोशीमठ का हो, मुद्दा चाहे पेपर लीक का हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष इस बात को लेकर भी कूच करने वाला है कि भराड़ीसैंण की कहीं ना कहीं सरकार ने उपेक्षा की है। तो ऐसे में सरकार जहां बजट में अगले एक साल का प्लान सामने रखेगी, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है, तो ऐसे में सरकार जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ प्लान उनके पास जनता को लेकर है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो भी अपने प्रश्न मजबूती के साथ उठाएगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि जो भी सवाल विपक्ष के विधायकों की तरफ से आएंगे, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 साल बाद गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में सियासत जमकर देखने को मिल सकती है और 13 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जेईई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की गई है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है। नवंबर 2021 में जूनियर अंजना के 776 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसकी जांच के आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे। अब अप्रैल में फिर भर्ती निकाली जाएगी। बाईस अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो वहीं यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के अधिकारी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मीटिंग के जरिए यात्रा को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है, ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सरल सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी धरातल पर उतरकर व्यवस्था बनाने में जुट चुका है। चमोली प्रशासन की टीम भी बद्रीनाथ धाम पहुंची है, जहां यात्रा व्यवस्थाओं और मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया गया। बद्रीनाथ धाम में हालांकि अभी भी मौसम बदलने के साथ बर्फबारी हो रही है और बीते 2 महीने में मास्टर प्लान के काम भी प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे पर बर्फ को साफ कर ग्लेशियर्स के बीच सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पिछले बीते 2 दिनों में दोपहर के बाद रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो चारधाम यात्रा रूट्स पर गंदगी फैलाना या फिर अनियंत्रित ढंग से घोड़े खच्चर को ले जाना अब आसान नहीं होगा। एनजीटी ने इसे पर्यावरण के लिए घातक बताया है, जिसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में कचरा प्रबंधन की ठोस व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में तो पैदल रूट होने के चलते सैकड़ों की संख्या में घोड़े खच्चर भी चलते हैं। इनकी लीज से भी पैदल मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा होता है। यात्रा के दौरान कई घोड़े खच्चरों की मौत होती है,
तो इनके डिस्पोजल की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसे पर्यावरण के लिए घातक बताने वाली एक याचिका का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके बाद अब राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अब कमेटी जल्द ही एक्शन बनाकर एनजीटी को सौंपेगी। एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट की प्रक्रिया में कमी है गैप से, और एनजीटी ने उस गैप्स की पूर्ति के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाया है। प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन प्लान बना के, और हम उसमें देखेंगे। पीसीबी इसके लिए लगातार पीसीबी भी कार्रवाई करेगी, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से भी उसमें कार्रवाई किया जाना है। हम सारी चीजों का उसमें देख के समावेश करेंगे, और करके कैसे कुशल ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है उसका हम प्रयास करेंगे। एनजीटी ने राज्य सरकार को एक्शन प्लान में यात्रियों, गाड़ियों और घोड़े खच्चरों की संख्या, धामों की बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से तय करने, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ठोस प्लान बनाने और पर्यावरणीय नजरिए से संवेदनशील इलाकों में आवाजाही बैन करने के लिए भी उपाय सुझाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 3 दिन में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि प्रदेश में गर्मी की तपिश बढ़ेगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में खास तौर पर तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जाएगी। दोपहर के वक्त तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है। तो वहीं पहाड़ों में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि सुबह शाम के वक्त ठंडी हवाएं भी चलेंगी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तापमान बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि 3 जिलों खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान बढ़ेगा, और ये तापमान 30 से 34 डिग्री तक जा सकता है कहीं कहीं पर। इसके अलावा अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए, वहां पर भी टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर से लेकर पिथौरागढ़, इन जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 72 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि एक बार फिर से गर्मी की तपिश लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। दिल्ली में सस्ती शराब बेचना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया है और गलत पॉलिसी केजरीवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। शराब का खास ब्रांड डेनिस हरीश रावत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना है। इसलिए उत्तराखंड में इस बार पॉलिसी फाइनल करने से पहले एक पॉइंट पर काम हो रहा है, ताकि कमाई भी हो और काम भी खराब ना हो। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऐसी सस्ती शराब बेची कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी बदनाम हो गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए। दिल्ली की सस्ती शराब पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के हाल को देखकर उत्तराखंड में नई पॉलिसी लेट हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 साल से चल रही पॉलिसी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है। नई पॉलिसी में एक तरफ शराब सस्ती करने का दबाव है तो विभाग की कमाई भी बढ़ानी है। एक तरफ दिल्ली, यूपी में सस्ती शराब होने का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ता है, इसीलिए नई पॉलिसी में शराब सस्ती करने पर विचार चल रहा है। वहीं शराब से होने वाली कमाई भी बढ़े, ये भी विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग पॉलिसी के एक पॉइंट पर काम कर रहा है ताकि शराब को सस्ता किया जा सके और कमाई में भी नुकसान ना हो। निश्चित रूप से ये सारे पहलू पर विचार करने के बाद, हर स्थिति को भांपने के बाद पॉलिसी लाई जाएगी। पॉलिसी से पहले हमारा फोकस तो ये रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना राजस्व प्राप्त करें, वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में शराब सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया है, पर शराब का मुद्दा यहाँ की सियासत को प्रभावित करता है।